बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वसीम भट्टी। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप अगर अपने मुल्क में पैसे भेजते हैं पाकिस्तान में, तो रिमिटेंस कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो उसको ऑनलाइन रिन्यू कैसे कर सकते हैं या ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। प्रोसीजर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मगर अगर आप समझ पाएँ तो ईजी है। मैंने सारी ये करके तरकीब सारा उसकी स्टडी करके तो मैं आप तक ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो चलें आपको बताता हूँ कि रिमिटेंस कार्ड कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, रिन्यू करना है या नया करना है, ये कैसे होगा और इसके जो फ़ायदे हैं। रिमिटेंस कार्ड पे आप जब पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान जाते हुए आप एक फ्रिज लेके जा सकते हैं, आप एलसीडी लेके जा सकते हैं, आप ओवन लेके जा सकते हैं, आप रेफ्रिजरेटर लेके जा सकते हैं, आप और भी कुछ आइटम है वो डिटेल में आगे आपको शेयर कर दूंगा। और इसमें अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि सिल्वर, सिल्वर प्लस, गोल्ड, गोल्ड प्लस, प्लेटिनम। सिल्वर प्लस जो भेजते हैं उसकी डिटेल भी आगे मैं भेज देता हूँ। उसका $2500 भेजते हैं तो उस पर ड्यूटी कितनी आप अपनी एडजस्ट कर सकते हैं जो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके जाते हैं। और गोल्ड पे कितनी आपको ड्यूटी फ्री हो जाती है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं इस कार्ड के ज़रिए। वो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में आगे डिटेल्स भी शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ आप जो है जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको एक काउंटर भी अलाउ हो जाता है। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं कि हमने कैसे जो है इसको अप्लाई करना है और कैसे आपने इसको ऑनलाइन करना है। आपने सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल बनानी है, लॉगिन करना है OPF की वेबसाइट पे। ठीक है, मैंने लॉगिन कर लिया हुआ है। अगर आपने खुद को रजिस्टर नहीं किया तो आप ये देखें, ये एक है, यहाँ पे जाके आप रजिस्टर करें, यहाँ पे आपकी डिटेल सारी फिल करें। जब आपका लॉगिन बन जाएगा, प्रॉपर प्रोफाइल बन जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी आपको इसको कार्ड को अप्लाई करने में। ठीक है, तो मैं अभी बिस्मिल्लाह स्टार्ट करता हूँ आपको वीडियो में कि कैसे हमने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे, ये मेरी प्रोफाइल सारी रेडी है तो आपने यहाँ पे FRC पे जाना है। ये FRC पे क्लिक करना है तो आप सीधा फॉरेन रेमिटेंस कार्ड पे चले जाएंगे। ठीक है, मेरा नेट थोड़ा स्लो है। तो दोस्तों इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपकी 1 साल की जो आपने पैसे भेजे होते हैं ना, उसकी रसीदें चाहिए होती। अगर रसीद ना हो तो आप अपनी जिस भी एक्सचेंज से जाते हैं उससे 1 साल की स्टेटमेंट मंगवा लें। तो मैंने स्टेटमेंट मंगवा के तो उसको 1 साल की जो 1 by 1 ट्रांजैक्शन है उनकी जो है तस्वीरें अपडेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ पे अप्लाई न्यू कार्ड के लिए है और ये मैं एक एप्लीकेशन जो स्टार्ट की थी, ये मेरी एक एप्लीकेशन है, मैं उसी को अपडेट करूँगा और उसमें आपको तरीकाकार बताऊँगा। अगर आपने न्यू अप्लाई करना तो यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, ये अभी मेरा तो दोस्तों ये तरीकाकार है। ये मैंने जो 1 जनवरी को पैसे भेजे थे, कितने पैसे मैंने भेजे, यानी 160 ओमानी रियाल भेजे। उस दिन का रेट 400 एक्सचेंज रेट था, पाकिस्तानी रुपीज़ 64,000 बना। और उस दिन का जो डॉलर रेट था $155 रेट था पाकिस्तान का। ये ख्याल करना कि अगर पाकिस्तान में क्या डॉलर रेट चल रहा है वो डॉलर रेट डालेंगे तो उसके आपको डॉलर जो है वो कैलकुलेट होके आएंगे, क्योंकि आपका जो कार्ड बनना है वो डॉलर के अगेंस्ट बनना है कि आपने कितने डॉलर भेजे और उस पर कितना आपको जो है कस्टम मिलेगा, यानी आपको कौन सा कार्ड इशू होगा। तो चलें, ये मैंने 2 ट्रांजैक्शन कर ली। अभी मैं बाकी अपनी 1 साल की ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके आपको बताता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो है, तो मैं अभी ये कंप्लीट करके, बल्कि एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे हमने अपनी जो रिमिटेंस की रसीट है वो अपलोड करनी है। ठीक है, तो आपने ये यहाँ पे डेट डालनी, किस डेट को आपने ये ट्रांजैक्शन की थी वो आपने डेट डालनी। इसमें मैंने ये 3 को की थी, 3 फरवरी 2020 को मैंने ये ट्रांजैक्शन की थी। सेंडर में खुद ही था। ठीक है, ये ओमान से मैंने की थी। यहाँ पे ओमान करना है, यहाँ पे आपने रियाल करने, जो भी आप दिरहम है, डॉलर है, यूरो है, जो भी है। उस दिन का रेट क्या था वो आपने चेक कर लेना है। ठीक है, उस दिन का 154 रियाल का रेट था। ये मैं 154 रियाल यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, ओमानी करेंसी कितनी थी मेरी उस दिन की 308, मैंने उस दिन 300 रियाल और 800 पैसा भेजा था। उस दिन का जो एक्सचेंज रेट है वो मेरा था 398 रियाल 99 पैसा। ठीक है,
और पाक रुपीज़ मैंने भेजे थे 120, ये मैंने उस दिन की अमाउंट भेजी थी। तो ये यहाँ से अब हमने रिसीप्ट अपलोड करनी है, यहाँ पे जाना है, कोशिश करनी है बॉस। रिसीप्ट अपलोड करते हुए इनकी जो रिक्वायर्ड है 1 MB से नीचे JPG की फाइल होनी चाहिए, लेस देन 1 MB की फाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी ये प्रोफाइल जो है ना अपलोड होगी। ये उस दिन का रेट मेरा था 154 रियाल, 154 रियाल मेरा उस दिन का रेट था। इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने, और ये आपने फ़ाइल अपलोड कर देनी जी। अभी अपलोड हो जाएगी फ़ाइल कुछ सेकंड्स में। तो दोस्तों ये देखें, ये मेरी जो रिमिटेंस की रिसीट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। ख्याल करना है कि ये जब रिसीट अपलोड करनी है, यहाँ पे एक्सचेंज रेट, अमाउंट और क्या कितने आपने पैसे भेजे वो प्रॉपर अपडेट होने चाहिए, और फाइल जो अपलोड करनी है वो मिनिमम 1 MB से नीचे होनी चाहिए। तो मैं ये सारी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाता हूँ कि इसको सबमिट कैसे करना है। अच्छा दोस्तों, आपसे एक और बात भी शेयर कर दूं, अगर आपको पुराने हिस्ट्री रेट चाहिए हो तो ये एक वेबसाइट है fxtop.com। आप यहाँ पे जाएं, आपने जो प्राइस चेक करना है या किसी का रेट चेक करना है ना, तो यहाँ पे आप वो करेंसी सेलेक्ट करें, जैसे US डॉलर और पाक रुपीज़। तो मैं यहाँ पे जिस डेट को मैंने पैसे भेजे थे उस डेट की रिमिटेंस डेट डालता हूँ। मैं जिस तरीके को मैंने रिमिटेंस की थी तो वो महीना डालता हूँ, और यहाँ पे उसका रेट बता देता मुझे कि उस दिन का ये रेट था। तो ये चीज़ भी आपने ख्याल रखनी है। अच्छा दोस्तों, ये मैंने सारी अपनी जो रिमिटेंस है जो मैंने 1 by 1 अपलोड कर दी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैंने 1 by 1 रिकॉर्ड जो है अपलोड कर दिया है। तकरीबन मेरा 29 एंट्रीज हुई हैं। मेरा टोटल 8500 मैंने रियाल भेजे हैं। उसकी पाक रुपीज़ ये बनती है और डॉलर्स में ये बनता है, ठीक है। आपने एक चीज़ का फिर मैं बता रहा हूँ, आपको ख्याल करना है जब आपने पैसे भेजने ना, सेंड डेट क्या है, नाम जो भेज रहा है उसका, कंट्री जहाँ पे भी आप गल्फ़ में रहते हैं वो, जो गल्फ़ में चलता है, दिरहम है, रियाल है, जो भी आप कंट्री, जिस कंट्री से भी रहते हैं वो कंट्री सेलेक्ट करनी, और उस दिन जो पाकिस्तान में डॉलर का रेट होगा वो आपने डालना है, जो जिस डेट को आपने भेजा होगा। और जो आपकी करेंसी है यानी दिरहम है या रियाल है वो आपने यहाँ पे अमाउंट डालनी, और उस दिन का जो करंट जैसे दिरहम है 48 दिरहम का है या 42 दिरहम का एग्जाम्पल, तो वो आपने रेट डालना है, और जो आपने पाक रुपीज़ भेजी वो आपने अमाउंट यहाँ पे डालनी, और ये रसीद जो है यहाँ पे आपने अटैच करके ऐड रिसिप्ट करनी। ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है। मैंने ये सारी कर दी, मैंने पहले भी बता दिया आपको। अब मैं ये सबमिट कर रहा हूँ फाइनली। तो ये मैं सबमिट कर दी है फाइल, ठीक है। ये मुझसे पूछ रहा है यू विल एबल टू ऐड मोर रिमिटेंस, नहीं, बस मेरी फिनिश है, ये मैं अभी सबमिट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो रही है। तो दोस्तों ये देखें, मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अभी मैं बैक टू होम स्क्रीन करूँगा। तो ये मैं बैक टू होम स्क्रीन किया, तो मैं यहाँ पे अपना स्टेटस चेक भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने FRC पे क्लिक किया है। तो ये देखें जी, ये मेरी ओपन एप्लीकेशन है। अभी कार्ड नंबर वगैरह कुछ नहीं हुआ इशू। इंशाल्लाह जैसे ही वो इसको रिव्यू करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आपने इंशाल्लाह ताला आप भी इसी तरह रिन्यू भी कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन जो है नया भी अप्लाई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और इस चैनल पे आते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।